गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। ओके, रॉल्स लॉ पढ़ने से पहले आपको वेपर प्रेशर की कंसेप्ट भी बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। वेपर प्रेशर कौन क्रिएट करेगा? वोलाटाइल सब्सटेंस वेपर प्रेशर क्रिएट करता है ना, और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने क्लासेस में, राइट। अभी हम लोग देखते हैं कि रॉल्स लॉ क्या बोलता है। तो इट स्टेट्स दैट, रॉल्स लॉ आता है, इम्पोर्टेंट है। तो जो कहानी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, सभी बच्चे बिल्कुल वैसे ही याद करेंगे, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, रॉल्स लॉ क्या कहता है? सभी बच्चे ध्यान से देखिए, क्या कहता है? फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। तो फॉर एनी सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ each volatile components, each volatile components, ठीक है, in the solution, in the solution, in the solution is directly proportional to, is directly proportional, is directly proportional to the, is directly proportional to the mole fraction, mole fraction, mole fraction of that volatile components, of that volatile components, components। क्या कहता है ये? ध्यान से सुनो सभी बच्चे, क्या बोलता है ये बोलता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन की बात किया जाए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट्स, वोलाटाइल कंपोनेंट्स आपको पता है कि वेपर प्रेशर कौन क्रिएट करता है? वेपर प्रेशर कौन बनाता है? वोलाटाइल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट। आपका सॉल्वेंट हमेशा वोलाटाइल ही रहना है आपको यहाँ पर। सॉल्यूट में भी वोलाटाइल और में भी नॉन वोलाटाइल। सॉल्यूट वेपर प्रेशर बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। कौन सॉल्यूट वोलाटाइल होता है, कौन सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होता है, उसकी बातें हमने आज अपने क्लास आवर में ज़रूर किया है ना, आपने सभी पढ़ा भी है इसको। तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट्स, अब तो श्योर बात है ना कि वेपर प्रेशर कौन बनाता है? वोलाटाइल कंपोनेंट्स ही बनाता है। वेपर प्रेशर कौन बनाएगा प्यारे बच्चों? वोलाटाइल कंपोनेंट्स ही बनाता है वेपर प्रेशर, है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट्स कहाँ पर? वो कहाँ पर? इन द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर, है ना। एक सॉल्यूशन के अंदर वोलाटाइल कंपोनेंट्स होंगे, या तो सॉलिड वोलाटाइल हो जाए या सॉल्वेंट वोलाटाइल हो जाए। क्या बोलता है? क्या बोलता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यहाँ पर इसे समझिए आप, मैं अंडरलाइन करता हूँ, ध्यान देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स। किसके प्रोपोर्शनल होंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलाटाइल कंपोनेंट्स। क्या हुआ? अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिख सकते? देखो, दैट इज करके लिखता हूँ, दैट इज, ध्यान से देखते जाओ क्या बोलता है ये। दैट इज, क्या बोला इसने? इसने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट्स, वोलाटाइल, ठीक है, कंपोनेंट्स, ध्यान से सुनो, वोलाटाइल कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स, ऑफ दैट कंपोनेंट्स। सही क्या? सही है क्या? क्लियर है? क्या कहा उसने? वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स, और ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ हैं? प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यही है रॉल्स लॉ, यही है रॉल्स लॉ। क्या है रॉल्स लॉ? कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बस क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? थ्योरी लिखवा दिया मैंने आपको,
ये थ्योरी आपने यहाँ से लिख लेना, ये भी दैट इज करके लिख लेना, ये इसके थ्योरी बन गए। क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने केस फर्स्ट बना लिया, एक एग्जाम्पल केस फर्स्ट। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि जो आपका सॉल्यूट है, जो आपका सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है आपका, नॉन वोलाटाइल। सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल, है ना। जैसे हमने क्या ले लिया, मान लीजिए NaCl ले लिया, और सॉल्वेंट क्या ले लिया, सॉल्वेंट तो आपको हमेशा क्या लेना है, वोलाटाइल ही लेना है। सॉल्वेंट क्या लेना है आपको, वोलाटाइल, और हमने क्या ले लिया वहाँ पर, वाटर। मतलब क्या बन गया, अरे बन गया NaCl प्लस वाटर। क्या बना लिया यहाँ से, ये बाइंड्री सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, ये बाइंड्री सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है। अब बताइए ये जो आपका है NaCl, ये क्या आपका नॉन वोलाटाइल है। क्या ये नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल। तो बताइए यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा, इसकी वजह से इसकी वेपर प्रेशर कितनी होगी, 0। अच्छा ये बताओ वाटर का केस ले लेते हैं। वाटर क्या है, ये जो वाटर है ये तो वोलाटाइल है, ये क्या है हमारा वोलाटाइल। तो इसकी वेपर प्रेशर 0 के बराबर नहीं होगी, ये कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास वोलाटाइल है और ये नॉन वोलाटाइल। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर रॉल्स लॉ यूज करूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अगर मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं यहां पर, रॉल्स लॉ अप्लाई करने जा रहा हूं, तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, क्या बोलता है, वोलाटाइल कंपोनेंट्स क्या बोलता है, फिर से सुन लो यहां पर, फिर से मैं बताता हूं रॉल्स लॉ क्या बोलता है। रॉल्स लॉ बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ volatile components, volatile components, vapor pressure of volatile components is directly proportional to mole fraction of that volatile component, of that volatile components। और ये components कहाँ पर प्रेजेंट है, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। यही तो कहता है रॉल्स लॉ। फिर से मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। बताइए यहाँ पर वोलाटाइल कौन है, अरे इधर देखो वोलाटाइल कौन है, वाटर। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ले लेंगे, वोलाटाइल कंपोनेंट तो वाटर है, क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलाटाइल कंपोनेंट्स। मतलब मोल फ्रैक्शन को एक्स से नोट करते हैं, ऑफ दैट कंपोनेंट मतलब, चलो मैं पूरे लिख देता हूं यहां पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर है क्या। देखो तो क्या लिखेंगे यहां से बताइए, वेपर प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, आपने पढ़ा है, वेपर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से, और वाटर के लिए क्या लगा देंगे, P ऑफ H2O। क्लियर है, P ऑफ H2O इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थोड़ा ऊपर लिख लो, बाय द वे कट गया हो यहां से। तो वेपर प्रेशर के लिए P किसका, H2O का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या लिखते, X किसका, वाटर का। बताइए समझ में आया, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, P ऑफ H2O। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए तो क्या लगाते हैं, इक्वल टू, और एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट होता है हमारा यहाँ पर P नोट ऑफ H2O इनटू, क्या लिखेंगे यहाँ से जल्दी बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये बन गया हमारा रॉल्स लॉ का एक्सप्रेशन, ये बन गया रॉल्स लॉ का एक्सप्रेशन। बताओ समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, बिल्कुल तोड़ तोड़ के मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल ब्रेक करके समझा रहा हूँ, एक्सप्रेशंस, इसकी थ्योरी एंड ये एग्जाम्पल्स। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। NaCl तो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा ना, वेपर प्रेशर ऑफ NaCl क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 0 है, ये तो वेपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर रहा है ये, है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ कौन क्रिएट करेगा, वाटर। अच्छा अगर सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर निकाला जाए, अगर यहीं पर सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर पूछ दे, ठीक है, तो बताइए उसमें क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या है, NaCl, है ना, साथ में क्या आपका वेपर प्रेशर ऑफ, ये तो सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट में क्या है, वाटर। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को जोड़ देंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर को किससे नोट करते हैं, P से, सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं, S, ठीक है, इक्वल टू
वेपर प्रेशर के लिए P NaCl है ना, प्लस क्या लिखेंगे वेपर प्रेशर के लिए P, और ये क्या हो गया H2O। बताइए इसकी वेपर प्रेशर कितनी है, अभी तो बताया था, इसकी वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 0, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, वेपर क्रिएट ही नहीं करेगा ये। तो बताइए क्या लिखे, PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, P ऑफ H2O। और P ऑफ H2O कितना निकाला अभी आपने, ध्यान से देखिए कितना निकाला आपने, क्या निकाला, तो P नोट ऑफ H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, यही बन गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यही क्या है, इधर इधर देखो, यही क्या है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यही है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये। कब, जब आपका सॉल्यूट कब निकाला ये बताओ जल्दी से, सॉल्यूट क्या था यहाँ पर, सॉल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल में क्या ले लिया था आपने, NaCl ले लिया था। और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट क्या है आपके पास, वाटर, और वाटर क्या आपका वोलेटाइल है, तो श्योर है ना कि वेपर कौन क्रिएट करेगा, वाटर ही क्रिएट करेगा। तो जो वाटर वेपर क्रिएट करेगा वही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि NaCl का इसमें कोई रोल नहीं है, NaCl तो कोई वेपर ही क्रिएट नहीं कर रहा है ना, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं हम केस सेकेंड पर, ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से वाच करना इसको। अब बात कर लेते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या था बताओ, केस फर्स्ट में क्या था, देख लो यहाँ पर, केस फर्स्ट में क्या था, केस फर्स्ट यही तो है, केस फर्स्ट आपका, केस फर्स्ट में सॉल्यूट क्या था आपका नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या था आपका वोलेटाइल। तो इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया, बना लिया रॉल्स लॉ। अब यहाँ पर कर लेते हैं कि जब हमारा सॉल्यूट भी क्या हो जाए, सॉल्यूट भी हो जाए वोलेटाइल, सॉल्यूट भी क्या हो जाए वोलेटाइल, जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पर अल्कोहल ले लिया है ना, और सॉल्वेंट भी क्या ले लिया, सॉल्वेंट भी ले लिया हमने वाटर, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट भी क्या आपका, एक सेकेंड, सॉल्वेंट भी क्या आपका वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी क्या है वोलेटाइल, और क्या ले लिया यहाँ पर वाटर। बताइए एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, यहाँ से दोनों को मिक्स कर देते, बताइए, तो लिख लेते हैं यहाँ पर अल्कोहल प्लस वाटर, क्या बना लेगा ये बाइंडिंग सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना लेगा, है ना, अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना लेगा। अब बताइए हमें जल्दी से, ये आपका क्या है सॉल्यूट है, ये आपका क्या है सॉल्वेंट है, ओके, ये भी क्या है आपका वोलेटाइल है ना, और ये भी क्या आपका वोलेटाइल है। इसका मतलब अब जो वेपर प्रेशर होगा ये भी वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, इसकी भी वेपर प्रेशर होगी और इसकी भी वेपर प्रेशर होगी, बात सही है ना। तो अब दोनों के वेपर प्रेशर को निकाल के, दोनों का वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो वेपर प्रेशर क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन का निकल जाएगा। तो यहाँ से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय अप्लाइंग रॉल्स लॉ, बाय अप्लाइंग रॉल्स लॉ। तो चलिए सबसे पहले हम रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं, रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं हम, रॉल्स लॉ किसके लिए अप्लाई करते हैं, रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं फॉर किसके लिए, वाटर, किसके लिए जल्दी बताओ, चलो पहले अल्कोहल ले लेते हैं, किसके लिए फॉर अल्कोहल, क्यों, क्योंकि अल्कोहल भी तो वेपर बनाएगा ना, तो अल्कोहल के लिए रॉल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। क्या बनाएंगे, क्या कहता है, अब आ जाओ फिर से रॉल्स लॉ लिखाता हूँ, फिर से रॉल्स लॉ लिख रहे, क्या बोलता है रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ किसका वोलेटाइल कंपोनेंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स, यही तो बोलता है रॉल्स लॉ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलेटाइल कंपोनेंट्स, वोलेटाइल कंपोनेंट्स। क्लियर है क्या, जल्दी बताइए, कहाँ पर, इन द गिवन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। बताइए अल्कोहल वोलेटाइल है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बताइए तो जल्दी से, वेपर प्रेशर के लिए अभी बताया था हमने P लिखा, किसके लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट्स का नाम अल्कोहल, तो P ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन को एक्स से नोट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से, तो क्या बन गया P ऑफ अल्कोहल, है ना। अब इसको हटाया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक कांस्टेंट लगाते हैं P नोट ऑफ अल्कोहल, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, इनटू क्या बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। यही तो है रॉल्स लॉ, यही तो है रॉल्स लॉ।
किसके लिए लगा दिया? अल्कोहल के लिए लगा दिया। पहला इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब रॉल्स लॉ लगा लेते हैं हम। रॉल्स लॉ किसके लिए लगा देते हैं? 9 लिख देते हैं, 9। चलो थोड़ा सा कहानी बना लेते हैं हम। 9 क्या करते प्यारे बच्चों? रॉल्स लॉ यूज करने जा रहे हैं हम। रॉल्स लॉ किसके लिए? किसके लिए? फॉर, अब वाटर भी तो है ना यहाँ पर, अल्कोहल की तो बात हो चुकी है, अब वाटर भी तो है यहाँ पर, वाटर भी है ना, अल्कोहल की तो बात खत्म, अब वाटर की बात कर लेते हैं। किसके लिए? फॉर, बताइए, वाटर। ये भी वेपर क्रिएट करेगा, तो इसके लिए भी हम लगाएंगे रॉल्स लॉ। क्या बोलता है? फिर से रॉल्स लॉ लिखते हैं, देखो याद हो जाएगा लिखते लिखते आपको। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट्स, वोलाटाइल कंपोनेंट्स। क्या बोलता है? वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। अब वोलाटाइल कंपोनेंट कौन है यहाँ पर? वाटर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ volatile component of that volatile components। और वो volatile components का नाम क्या है? वाटर है, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखें, क्या कहानी बना लूँ इसकी? तो वेपर प्रेशर ऑफ volatile components को क्या लिखेंगे? P ऑफ volatile component का वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। बताइए, P ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कांस्टेंट, और उसके बाद क्या लिखेंगे? कांस्टेंट का नाम क्या होगा? P नोट ऑफ वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर हो रहा है? यही तो है हमारा रॉल्स लॉ, और ये इक्वेशन सेकेंड बना लिया हमने। ये किसके लिए निकाला? सॉल्वेंट के लिए। ये सेकेंड किसका है? सॉल्वेंट। वाटर तो सॉल्वेंट था, और ये फर्स्ट किसका था? बताओ, ये फर्स्ट किसका था? सॉल्यूट के लिए। ठीक है, दोनों का वेपर प्रेशर निकल गया, और दोनों के वेपर प्रेशर को जोड़ देंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। निकल जाएगा ना? निकल जाएगा ना? बोलो नहीं यस और नो। ठीक है, अब निकालते हैं हम 9। अब क्या निकालना है? ध्यान से देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? क्या लिख सकते हैं? दैट इज, बताइए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट में क्या हमारे पास? अल्कोहल, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में क्या हमारे पास? वाटर। बिल्कुल सही है। बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं हम? वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल को क्या लिखेंगे? P ऑफ अल्कोहल, प्लस इसको क्या लिखेंगे? P ऑफ, बताओ जल्दी से, वाटर। और इसी को क्या लिखेंगे हम? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे नोट करते हैं हम? PS से नोट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, पता है। अब बताइए यहाँ पर कि PS इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे सर, आप ये चेक करो कि P ऑफ अल्कोहल का वैल्यू कितना है। P ऑफ अल्कोहल मिला आपको? P ऑफ अल्कोहल, इधर देखो, इधर P ऑफ अल्कोहल कितना आया? P नोट ऑफ अल्कोहल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। तो P के जगह पर क्या वैल्यू रख देते हैं? P नोट ऑफ अल्कोहल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए जल्दी से। प्लस उसी तरह से P ऑफ वाटर की बात क्या रखेंगे? बताइए जल्दी से। P ऑफ वाटर की बात कहाँ है? यहाँ देखो, P ऑफ वाटर, P ऑफ वाटर मिला क्या आपको? यस सर। क्या मिला? लिख दो यहाँ पे, P नोट ऑफ वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब क्या करते हैं फिर से। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को PS नोट कर दिया, इक्वल टू क्या करते हैं? यहाँ से एक टर्म यूज करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं हम? ये जो P ऑफ अल्कोहल है, P ऑफ अल्कोहल, ये तो लिख ही लेते हैं, P ऑफ अल्कोहल। अच्छा, ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। क्या मैं इसको 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है? ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल दैट इज सॉल्यूट, दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। मोल फ्रैक्शन में पढ़ाया था मैंने आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ऑलवेज 1 होता है, ये हमने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल निकालें तो क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिख लें। तो जहाँ पर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल लिखा है, क्या उसके जगह पर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिख लूँ, यस लिख सकते हैं ना। तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखो यहाँ पर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्लियर है। और इसको मैं यहाँ पे सराउंड कर देता हूँ, ये हमारा आप जानते हैं इसलिए इसको क्या कर देते हैं, सराउंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हमने सराउंड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलो अब आ जाओ, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस, यहीं पे आपकी चेंजिंग हुई और कहीं चेंजिंग नहीं हुई है, यहीं पे आपकी चेंजिंग हुई और कहीं चेंजिंग नहीं हुई है। और यहाँ पर क्या आ गया, पी नोट ऑफ वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्यों, क्या ऐसा यहाँ चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको ये दोनों टर्म्स वाटर में आ गया। देखिए ये भी आपको वाटर आ चुका है, ये भी आपको वाटर आ चुका है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को भी लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक लाने के लिए हमने यहाँ पर ऐसा चेंज किया, क्लियर हो गया क्या। तो बताइए यहाँ से, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर नीचे आ जाओ, नीचे, ठीक है। देखो P ऑफ S वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। अब क्या करते हैं इसको, देखो ध्यान से, ये मैं थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, इस P ऑफ अल्कोहल को एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, P ऑफ अल्कोहल को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, क्या बनेगा, P ऑफ अल्कोहल तो आएगा ही आएगा ना, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। इसी के साथ तो मल्टीप्लाई किया आपने, देखो इसी के साथ तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये वाला इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर ये वाला है ना, ये मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में क्या बन गया, बाकी जो है आप ऐसे इसको एज इट इज उतार दें, क्या बन गया, प्लस क्या बन गया यहाँ से, P नोट ऑफ वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अच्छा P नोट क्या, अभी बताया था मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, P नोट यूज करते थे। अब आ जाओ यहाँ से, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं P ऑफ S वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू, आप क्या लिख लें, ये तो P नोट ऑफ अल्कोहल आएगा ही आएगा। अब आप चेक करें इस दोनों में यहाँ से यहाँ तक चेक करें, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कॉमन आ रहा है ना कॉमन। तो यहाँ से ले लेते हैं माइनस मोल, ये तो माइनस देखो यहाँ पे लगा हुआ है, यही माइनस यहाँ पर है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ले लिया। अब क्या क्या आ गया इसके अंडर क्या आया, ध्यान से देखो, इसके अंडर आया, जब यहाँ से P नोट चला गया, सॉरी X ऑफ वाटर चला गया, क्या बचा, P नोट ऑफ अल्कोहल बच गया। और यहाँ पर क्या बच गया आपका, देखो ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा, तभी तो बीच में प्लस आएगा यहाँ पर, क्लियर हो रहा है। और क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी वाटर चला गया ना, कॉमन ले लिया था आपने, तो क्या बच गया, P नोट ऑफ वाटर, क्लियर है। इस तरह से आप पूरे सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ हमने यहाँ पर यूज करे किसके लिए, एक केस कब बना, जब आपका सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल, सॉल्वेंट तो हमेशा वोलाटाइल। दूसरा केस क्या बनाया हमने, जब आपका सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल आ जाए। और किस तरह से हमने रॉल्स लॉ यूज किया, अगर आप यहाँ तक देख लेते हैं, अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रॉल्स लॉ 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं और आपके मैट में या फिर वैट जो भी होने वाला है वहाँ पर भी इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सभी बच्चे एक बार इसको अच्छे से वाच करना, नोट्स बनाना, ओके। अभी यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।